हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट है, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर यू। देखिए, आपकी लाइफ को फ्रेंड्स आप खुद ही चेंज कर सकते हैं। कोई सामने से आके आपकी लाइफ के लिए वो काम नहीं कर सकता या कर सकती। तो आपका डिसीज़न है आपको किस तरह अपनी लाइफ को देखिए स्पेंड करना है। क्या आपने अपनी लाइफ के लिए गोल रखा है, इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू। तो इसलिए अपने आप पे विश्वास करें, कॉन्फिडेंस रखें और हार्ड वर्क करें, ताकि आप अपनी लाइफ को उस अकॉर्डिंग जी सकें जैसा आपने सोचा है या जैसा आपने ड्रीम्स देखा है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डे से। आज का इम्पॉर्टेंट डे है, देखिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। कब मनाया जाता है? तो ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 17 नवंबर को। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो स्टूडेंट डे है ये मनाया जाता है। अब इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी की बात करते हैं। तो 1939 में क्या हुआ था? तो 1939 में देखिए प्राग में एक यूनिवर्सिटी जिस पे नाजी इन्वेज़न हुआ था, यानी नाजी ने देखिए उस पर आक्रमण कर दिया था। तो उसी दिन को मार्क करने के लिए, चिन्हित करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नाजियों ने कई सारे स्टूडेंट्स को कैद कर लिया था और कई सारे देखिए स्टूडेंट को टॉर्चर भी किया था और कई सारों को मारा भी था। तो उसी दिन को मार्क करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। अब देखो, यहाँ तो बात हुई थी हमारी, ये थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे की। इसी से मिलता जुलता एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो कि याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जो कि है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ये कब मनाते हैं? तो ये इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है 15 अक्टूबर को। जो हमारे इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके ऑनर में इसे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करना। और फ्रेंड, चलिए बात कर लेते हैं, अभी तक हमने नवंबर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज़ को कवर किया है उनको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 1 नवंबर था वर्ल्ड वीगन डे। थीम क्या रही इसकी? सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। और 1 नवंबर को ही कर्नाटक का फॉर्मेशन डे भी होता है। उसके बाद 3 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, जिसकी थीम रही थी डिज़ास्टर रिडक्शन, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। नेक्स्ट देखिए, 7 नवंबर को मनाया गया इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, जिसकी थीम रही एंश्योरिंग एवरी चाइल्ड्स राइट टू थ्राइव। 7 नवंबर को ही मनाया गया नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। उसके बाद 8 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, जिसकी थीम क्या रही फ्रेंड्स? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट डे के 10 नवंबर मनाया गया वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, जिसकी थीम रही बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। 11 नवंबर को मनाया गया नेशनल एजुकेशन डे। इसकी थीम रही प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन, इन्वेस्टिंग इन आवर पीपल। 12 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड निमोनिया डे। इसकी थीम क्या रही? चैम्पियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। 13 नवंबर को मनाया वर्ल्ड काइंडनेस डे, जिसकी थीम है बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल। उसके बाद 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया और इसकी थीम रही एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। 40 नवंबर को ही चिल्ड्रन डे मनाया जाता है और 16 नवंबर को कौन सा दिन मनाया? इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। तो अभी तक हमने ये नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट डेज पढ़ी हैं। तो अगर हम इनको देखिए बार बार पढ़ेंगे तो हम अच्छे से इन्हें याद भी कर लेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज मित्र शक्ति, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखिए, जो एक्सरसाइज है मित्र शक्ति, ये इंडिया और किस देश के बीच में आयोजित की जा रही है? तो ये एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और श्रीलंका के बीच। याद रखिएगा, एक्सरसाइज कौन सी है? मित्र शक्ति।
अब इसका कौन सा एडिशन हो रहा है, तो ये भी याद रखना है, इसका हो रहा है 9th एडिशन। और ये एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है, वेन्यू याद रखेंगे, इंडिया में पुणे शहर में। ये एक्सरसाइज चलेगी 29 नवंबर तक। और इस एक्सरसाइज में एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें हमें याद रखना है कि इसमें इंडिया को मेनली रिप्रेजेंट किसने किया है, तो मराठा लाइट इन्फेंट्री जो रेजिमेंट है उनके सोल्जर्स के द्वारा जो इंडिया है उसको रिप्रेजेंट किया गया। या जो सोल्जर्स हैं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के, वो इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हमें याद रखने हैं, जैसे एडिशन पूछ सकते हैं, वेन्यू पूछ सकते हैं, या यहाँ पे ये पूरी टीम का नाम पूछ सकते हैं, और किस किस के बीच में एक्सरसाइज हुई है, तो ये भी याद रखिएगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पेड्रो सांचेज हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो ये हैं पेड्रो सांचेज, जो कि अभी किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए हैं। तो ये अगेन फ्रेंड्स स्पेन कंट्री के जो हैं प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। स्पेन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ लोकेशन देख लीजिए मैप में। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और यहाँ की करेंसी है यूरो। इसी के साथ बात करें कुछ और न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की, तो देखिए अभी वियतनाम में प्रेसिडेंट कौन बने थे, वो वान थुओंग। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। साइप्रस के प्रेसिडेंट बने निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इक्वेटोरियल गिनी की कौन अपॉइंट हुई, मैनुएला रोका बोटी। चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट कौन बने, पेट्रो पावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो यहाँ पे बात हो रही है, देखिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की। तो इसका जो दूसरा एडिशन था, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो एडिशन भी ध्यान रखिएगा, और इसकी मेजबानी कौन सी कंट्री करेगी, तो याद रखिएगा इंडिया जो है इसे होस्ट करेगी। ये जो समिट है ये एज एक प्लेटफॉर्म सर्व करेगा जहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे वेज टू सस्टेन द मोमेंटम जनरेटेड टुवर्ड द कॉमन एस्पिरेशन ऑफ मोर इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑर्डर। तो एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जिसमें किस तरह से, देखिए, जो हमारी स्पीड है या जो प्रोग्रेसिवनेस है उसको कैसे बनाए रख सकती हैं, तो ये सारे जो तरीके हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए एक मंच के रूप में ये समिट काम करेगा। तो इस समिट का कौन सा एडिशन होगा, ये याद रखना है, सेकंड। और ये समिट कहाँ पे होगा या इसे होस्ट कौन सी कंट्री करेगी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी जो हैं, इन्होंने अभी लॉन्च किया सिटीज़ 2.0, जिसकी फुल फॉर्म है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन। तो ये जो भी चैलेंज है सिटीज़ 2.0 चैलेंज, कौन से शहर में जो है इसे लॉन्च किया गया है, द राइट आंसर इज़ न्यू दिल्ली में जो है इसे लॉन्च किया है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये पूछते कि ये जो चैलेंज है ये किसने लॉन्च किया है, क्वेश्चन तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं, तो इसे लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने, इस तरह से भी याद रखिए। अच्छा, इसकी बात करते हैं व्हाट इज़ दिस। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, टू एडवांस क्लाइमेट एक्शन थ्रू द प्रमोशन ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी विद अ फोकस ऑन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फोकस करने के साथ एक, देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोशन, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना और उसी के माध्यम से जो जलवायु कार्यवाही है उसको आगे बढ़ाना, यही जो है इस चैलेंज का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिटीज़ एयरपोर्ट हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड स्पेशल सर्विसेज, जो कि है सनफ्लावर इनिशिएटिव। तो ये जो अभी नया इनिशिएटिव है जिसको नाम दिया है सनफ्लावर इनिशिएटिव, ये हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे ने जो है इसे शुरू किया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज़
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है दिल्ली एयरपोर्ट। तो दिल्ली एयरपोर्ट ने जो है अभी इंट्रोड्यूस किया है एक स्पेशल सर्विस जिसका नाम दिया है सनफ्लावर इनिशिएटिव। अब बात करें क्या है ये सर्विस, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो हिडन डिसेबिलिटीज़ वाले जो इंडिविजुअल हैं उनके लिए जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है उस ट्रैवल एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो 17 से 20 जनवरी 2024 में देखिए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होगा। और ये फेस्टिवल कहाँ पर होगा, तो याद रखिएगा इसका आयोजन किया जाएगा फरीदाबाद में। एडिशन पूछ सकते हैं कि इस फेस्टिवल का कौन सा एडिशन होगा, 9th। और इसकी थीम क्या रहेगी, तो इसकी थीम याद रखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। तो ये रही इसकी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो अभी देखिए कल ही जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुआ। इस समिट के कौन से एडिशन को मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखेंगे इसका हुआ था अभी कौन सा एडिशन, तो सही आंसर है सेकंड। तो सेकंड एडिशन हुआ था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का, जिसे इनॉग्रेट किया मोदी जी ने। इस समिट में देखिए टोटल 10 सेशंस होंगे और इसमें 125 कंट्रीज़ जो है वो उन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। बात करते हैं मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए अभी मोदी जी ने 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मीटिंग को इनॉग्रेट किया। कंट्री की जो पहली हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है उसे इनॉग्रेट भी किया मोदी जी ने। मोदी जी ने देखिए आकाशवाणी दाहोद एफएम रिले स्टेशन जो प्रोजेक्ट है इसकी आधारशिला रखी कहाँ पे, गुजरात में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉर्ड शिवा थीम्ड जो स्टेडियम बन रहा है उसकी आधारशिला रखी उत्तर प्रदेश में। गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट है इस एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे आज के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, द फर्स्ट दिल्ली सल्तनत रूलर हु वॉज द फर्स्ट टू स्टेबलाइश मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वॉज डैश। तो दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक कौन था जिन्होंने कृषि मंत्रालय जो है इसको स्थापित किया था। तो कृषि मंत्रालय को स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था, याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्होंने सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है इसको स्टेबलाइश किया था। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक डायनेस्टी से थे और ये दिल्ली के जो सल्तनत या दिल्ली के सुल्तान कब से कब तक रहे थे, तो याद रखेंगे 1325 से लेके 1351 तक ये रहे थे दिल्ली के सुल्तान। उन्होंने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया था जो कि एग्रीकल्चर था, जिसको किस नाम से जाना जाता था, तो इस डिपार्टमेंट को कहा जाता था दीवान ए कोही। तो इस नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ नोन एज अ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप सभी भी जानते होंगे सरोजनी नायडू जो हैं इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और ये ऑल्सो पहली फीमेल गवर्नर भी रही थी किसी इंडियन स्टेट की। तो ये भी पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु वॉज द लीडर ऑफ लखनऊ इन 1857 रिवॉल्ट। तो 1857 के विद्रोह में लखनऊ के लीडर कौन थे, तो लखनऊ की जो लीडर थी वो थी बेगम हजरत महल। इनको देखिए जो रिवॉल्ट था ना, ये 1857 का जो रिवॉल्ट था इसको कई सारे नामों से जाना जाता था। जैसे इसको सिपोई म्यूटिनी के नाम से भी जानते थे। जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे वो इसे कहते थे सिपोई म्यूटिनी, इंडियन म्यूटिनी, ग्रेट रेबिलियन, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सभी नाम किसको दिए गए थे, 1857 रिवॉल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव हिल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। महादेव हिल जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है,
तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? तो फाइनेंस कमीशन का वर्णन यानी वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 280 में। तो आर्टिकल जो है 280 जिसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। सो यहाँ हो गए हैं हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट। अब कल के क्वेश्चंस को चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज नेबर्स विल होल्ड इट्स 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शंस? तो नेक्स्ट ईयर देखिए जनवरी 2024 में किस इंडिया की कौन सी नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो हैं वो होंगे? तो ये कहाँ पे होंगे? बांग्लादेश में। नेक्स्ट है सी गार्जियन 3 जो अभ्यास है, देखिए जो बायलिटरल एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज किन दो नौसेनाओं के बीच में कंडक्ट हुई है? तो इसका आयोजन हुआ चाइना पाकिस्तान के बीच। एडिशन कौन सा हुआ? तीसरा। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? नॉर्दर्न अमेरिका जो अरेबियन सी है वहाँ पे इसे कंडक्ट कराया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ पावर पवेलियन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर? तो ये जो पावर पवेलियन है इसे प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया और इसे इनॉग्रेट किसने किया? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जिनके पास है, ये मिनिस्ट्री RK सिंह जो है इसके मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है इस पावर पवेलियन जो है इसको इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन इन विच स्टेट? तो मोदी जी ने किस राज्य में देखिए PVTG जो डेवलपमेंट मिशन है इसे शुरू किया है? तो इस मिशन को शुरू किया है झारखंड स्टेट में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइज़र टू द US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम? तो अभी इसके जो है एडवाइज़र कौन अपॉइंट हुए? तो सही आंसर याद रखेंगे, अजय कुमार। जो अजय कुमार हैं ये इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। 2019 से लेके 2022 तक ये रहे भारत के डिफेंस सेक्रेटरी। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड? तो ये अवार्ड दिया गया है वेक्लेव हेवल सेंटर के द्वारा और इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है फेमस ऑथर सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन जिन्होंने हिट किए 50 छक्के इन वर्ल्ड कप? तो विश्व कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सही आंसर है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर हिट द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द ODI वर्ल्ड कप? सो भी किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट कप में सबसे तेज शतक लगाया है? और ये लगाया है KL राहुल ने। KL राहुल ने जस्ट 62 बॉल्स में जो है अपनी सेंचुरी जो है कंप्लीट की। और इससे पहले जो है ये रिकॉर्ड किस इंडियन प्लेयर के नाम था? रोहित शर्मा। लेकिन उन्हीं के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है किसने? KL राहुल ने। सो कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस। कल आप लोगों से हमने जो टेस्ट के क्वेश्चन पूछे थे, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि अभी तक टोटल कितने प्रेसिडेंट हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो अगर टोटल संख्या में बात करेंगे तो वो है टोटल 6 प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है देखिए, GST किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत लागू हुआ था? तो GST के लिए जो संविधान संशोधन किया गया था वो कौन सा था? 101 यानी 101। सो ये तो हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर और आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं दोनों क्वेश्चंस के। आज के हमने कमेंट इंक्लूड किए हैं चंदन प्रधान एंड प्रत्युषा देश। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग ज़रूर करें हमें क्वेश्चंस के आंसर। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। सो पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, अभी रिसेंट आपने इसको पढ़ा भी है कि जो 800 है ये किस क्रिकेटर की बायोपिक है। और दूसरा क्वेश्चन है, फॉर विच कैटेगरी इज़ फाल्गुनी शाह नॉमिनेटेड एट ग्रैमी अवार्ड्स? तो फाल्गुनी शाह देखिए नॉमिनेट हुई हैं ग्रैमी अवार्ड्स के लिए। तो यहाँ पूछा है कौन सी कैटेगरी में इनको नॉमिनेट किया गया?
तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको फ्रेंड्स हमारा सेशन जेन्युइनली अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही मिलेंगे फ्रेंड्स अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।